Hello, dear students. This is again Professor Mukta Chandani here to teach you about the listening skills. Today's, yes, today's topic is how to improve your listening skills. In this listening skills video, I will teach you the listening skills improvement and the how you will listen the all articles, all things with carefully and how you will understand it very nicely. So let's start how to improve listening skills. आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि आप कैसे लिसनिंग स्किल्स को इम्प्रूव करेंगे और लिसनिंग स्किल्स के क्या फायदे हैं, क्योंकि अगर आप कोई चीज को लिसन करते हैं तो आप उस चीज को पूरी तरह से अंडरस्टैंड करते हैं। तो अगर उस चीज को अगर अंडरस्टैंड करेंगे तो आप ये आपके मेमोरी में फिक्स हो जाएगा और उस चीज को आप हमेशा के लिए याद रखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट हाउ टू इम्प्रूव लिसनिंग स्किल्स। बहुत सारे लोगों में ये कंफ्यूजन रहता है कि हियरिंग और लिसनिंग, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हियरिंग एंड लिसनिंग। यहाँ पर मैं ये आपको बताने वाली हूँ कि हियरिंग एक फिजिकल एक्टिविटी है, लेकिन लिसनिंग जो है वो एक मेंटल एक्टिविटी है। और लिसन के द्वारा हम बहुत सारी चीजों को अंडरस्टैंड करते हैं, समझ पाते हैं, लेकिन हियरिंग के द्वारा हम सिर्फ सुनते हैं और हम याद नहीं कर पाते हैं और ना हम समझ पाते हैं, ना उस चीज को अपनी मेमोरी में फिक्स कर पाते हैं। तो लिसनिंग जो है वो मेंटल एक्टिविटी है और हियरिंग एक फिजिकल एक्टिविटी है। तो हम लिसनिंग स्किल्स के द्वारा हम कैसे इम्प्रूवमेंट करेंगे कि हम बहुत सारे जो हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड मटेरियल्स है उसको हम कैसे याद करेंगे, इन सब चीजों को मैं आज आप लोगों को बताने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हाउ यू विल इम्प्रूव योर लिसनिंग स्किल्स। पहला पॉइंट है कि कम्युनिकेट एंड लिसन टू वन अनदर। जब आप किसी चीज को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आप कम्युनिकेट कीजिए। कम्युनिकेट करेंगे, संपर्क बनाएंगे तो उस चीज को आप ज्यादा अच्छी तरह से सुन पाएंगे, समझ पाएंगे और एक दूसरे को लिसन कर पाएंगे, यानी कि एक दूसरे को सुन पाएंगे। जैसे कि बहुत सारी चीजों में, बहुत सारे लोगों में ये आदत रहती है सिर्फ बोलना, मतलब बोलते रहते हैं, दूसरों की बात को सुनते नहीं है। लेकिन अगर वो बोलते रहेंगे तो वो सुन नहीं पाएंगे और सुन नहीं पाएंगे तो वो समझ नहीं पाएंगे। तो पहला पॉइंट है कम्युनिकेट एंड लिसन टू वन अनदर। दूसरा पॉइंट है इम्प्रूव डेवलपिंग रिलेशनशिप। जब आप किसी लोगों से रिलेशनशिप बढ़ाते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, तो इस तरह से आपका एक दूसरे की बात सुनते हैं तो आपको लिसनिंग, आपकी एनर्जी बढ़ जाती है और उस चीज को आप कम समय में मिस्टेक कम करते हुए, टाइम को लेस वेस्ट करते हुए उन चीजों को आप समझ पाएंगे। थर्ड है पॉइंट टेक्निक्स फॉर इम्प्रूव लिसनिंग। किस तरह से हम लिसनिंग स्किल्स को इम्प्रूव करेंगे। तो पहला पॉइंट है हमारा स्पीक लेस एंड लिसन मोर। जब भी किसी चीज को सुनने की कोशिश करेंगे तो हम बोलेंगे कम तो सुनेंगे ज्यादा, और जब हम सुन लेंगे तो उसके ऊपर थिंक करेंगे, थिंक करने के बाद उसके बाद हम बोलेंगे तो हमारी इम्प्रूव लिसनिंग स्किल्स बढ़ जाएगी, यानी कि हम चीजों को, हम हमारी चीजें हमारी बढ़ सकती है। हम चीजों को हम समझेंगे, सुनेंगे तो थिंक करेंगे तो उनको लिसनिंग इंप्रूव हो जाएगी। अब थर्ड पॉइंट है हमारा आई कांटेक्ट विद द स्पीकर। जब भी आप किसी चीज को सुनने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, तो जो बोलने वाला व्यक्ति है, स्पीकर है, उसके साथ अपने आई कांटेक्ट को बना के रखें और एक एक्टिव लिसनर की तरह काम करेंगे। एक्टिव लिसनर बनेंगे तो आप चीजों को ज्यादा अच्छी तरह समझ पाएंगे और आपका लिसनिंग इंप्रूव हो जाएगा। उसके बाद फोर्थ में है विजुअलाइज व्हाट द स्पीकर इज सेइंग। आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि आप स्पीकर को सुनते समय स्पीकर का क्या बॉडी लैंग्वेज है, किस तरह से स्पीकर उस चीज को एक्सप्लेन कर रहे हैं। उस चीजों को समझने के लिए आपको एक्टिव लिसनर बनना है। एक्टिव लिसनर करने के बाद आपकी एक्टिव लिसनिंग होगी और ये चीजें आपको हेल्प करेंगी
आपको मेमोराइज करने में, उन चीजों को हेल्प करेगा, आप चीजों को मेमोराइज कर लेंगे। उसके बाद है विजुअलाइजेशन और टेक्निक। टेक्निक्स जो होती है, विजुअलाइजेशन की जो टेक्निक्स होती है, उसके द्वारा हम ज्यादा चीजों को अच्छी तरह से समझ पाते हैं। और जैसे कि हम कोई चीज को विजुअल कर देख रहे हैं तो हम चीजों को अच्छी तरह से, ज्यादा अच्छी तरह से समझ पाएंगे। लेकिन अगर हम सिर्फ सुनेंगे तो वो हियरिंग हो जाएगा, और वो लिसनिंग में कन्वर्ट करने के लिए, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए आपको विजुअलाइजेशन, चीजों को विजुअलाइजेशन करना पड़ेगा। इसके द्वारा फिर आपको अपने शॉर्ट टर्म गोल और लॉन्ग टर्म गोल आपको मिल सकते हैं, जिस तरह से इस स्लाइड में दिखाया गया है। बी एक्टिव एंड बी अटेंटिव। जब भी आप चीजों को समझेंगे, सुनेंगे, तो आप एक्टिव बनेंगे। एक्टिव रहने के साथ साथ आपको अटेंटिव रहना है। अटेंटिव रहेंगे तो 7 कीज ऑफ एक्टिव लिसनिंग स्किल्स आपके इम्प्रूव हो जाएंगे। यानी कि कौन कौन से, आप अटेंटिव रहेंगे तो आपकी लिसनिंग इम्प्रूव होगी। आप आस्क ओपन माइंडेड क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन को आप ओपन माइंडेड से पूछेंगे तो आपकी लिसनिंग स्किल्स इंप्रूव होगी। आस्क प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चन, आप जब भी क्वेश्चन को आस्क करें तो प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चन को आस्क करेंगे तो आपकी लिसनिंग बढ़ेगी। बी एटीट्यूड एंड टू द रिफ्लेक्ट फीलिंग्स एंड रिक्वेस्ट क्लैरिफिकेशन। कोई चीज अगर समझ में नहीं आती है तो आप स्पीकर से पूछ सकते हैं, क्लैरिफिकेशन मांग सकते हैं, तो आपकी लिसनिंग पावर बढ़ती चली जाएगी। और इस तरह से आपको शॉर्ट टर्म गोल और लॉन्ग टर्म गोल के द्वारा आपको सक्सेसफुल, आपको करियर की तरफ आप प्रोसीड करेंगे। उसके बाद डोंट इंटरप्ट द स्पीकर। जब भी आप कोई चीज को सुनने की, समझने की कोशिश कर रहे हैं तो आप इंटरप्ट बिल्कुल ना करें। स्पीकर को इंटरप्ट बिल्कुल नहीं करना है। अगर आप इंटरप्ट करेंगे तो मैसेजेस का ब्रेक होगा और आप समझ नहीं पाएंगे, आपका बीच में डिस्कनेक्ट हो जाएगा, मिसकम्युनिकेशन हो जाएगा। तो आपको जब भी स्पीकर को सुनना है विदाउट इंटरप्टिंग, कोई भी चीज को इंटरप्ट न करते हुए स्पीकर को सुनते जाना है। वेट फॉर अ पॉज टू आस्क क्वेश्चन। थोड़ी देर के लिए आपको, जैसे आपका कंप्लीट स्पीकर के द्वारा जो स्पीच चला वो आपने पूरा सुन लिया और एकदम से कंटिन्यूअसली से आपने क्वेश्चन आस्क कर लिया, तो इस तरह से आपको चीजों को समझ नहीं पाएंगे। लेकिन जैसे ही उनका लेक्चर खत्म हुआ, या टीचर का या किसी का भी, तो आपने थोड़ा पॉज लेना है। पॉज लेने के बाद फिर आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ये क्वेश्चन पूछेंगे तो आपको क्लैरिफिकेशन के द्वारा हर चीज मिल जाएगी, लिसनिंग आपकी बढ़ जाएगी और अटेंशन भी आपका इंक्रीज हो जाएगा। प्रूव द स्पीकर विथ फीडबैक। जब भी कोई चीज को स्पीकर की स्पीच सुनने के बाद आपको फीडबैक देना है, तो आप वर्बल या नॉन वर्बल रूप में फीडबैक दे सकते हैं। वर्बल में आप ये बता सकते हैं कि आपका स्पीच सही था, लेकिन थोड़ा सा हमें क्लैरिफिकेशन और चाहिए था, या फिर आपको कोई भी चीज समझ में नहीं आई तो वो वर्बल के द्वारा आप उनको बता सकते हैं। अब नॉन वर्बल के द्वारा जैसे आप कुछ चीजों को बताएंगे तो आप चीजों को या तो जैसे अपने फेस को नॉड करेंगे, यानी कि ना की मुद्रा में बोलेंगे। अगर समझ में आ गया तो ओके बोलेंगे, हाँ की मुद्रा में बोलेंगे। तो ये शब्द न होते हुए ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन फीडबैक के रूप में सामने आएगा। तो इसके द्वारा भी आपकी लिसनिंग स्किल्स इंप्रूव हो सकती है। अब वही जो मैंने पहले स्लाइड में आपको बताया था कि लिसन एंड लर्न। कोई भी चीज को लिसन करना है, सुनना है, उसके बाद लर्न करना है, यानी कि उसके बाद को समझना, सीखना है। तो जब भी आप कोई चीज को सुनने की कोशिश करेंगे तो पहले स्पीक लेस, लिसन मोर, और उसके बाद लिसनिंग जो है इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है कम्युनिकेशन स्किल का। और इसके द्वारा आप बहुत सारे चीजों को अंडरस्टैंड कर पाएंगे, आपका लिसनिंग इंप्रूव हो जाएगा। आपकी प्रैक्टिस भी आपको उसके द्वारा पहुंचा सकती है लिसनिंग में। गुड लिसनर के हिसाब से रियल लिसनिंग इज एन एक्टिव प्रोसेस। जब भी कोई चीज को लिसन करते हैं तो यानी कि हम उस चीजों में एक्टिव प्रोसेस के द्वारा उस चीज को लिसन करते हैं। लिसनिंग रिक्वायर्स अटेंशन। जब भी लिसन करें तो पूरी अटेंशन के साथ लिसनिंग करेंगे तो आपका लिसनिंग पावर बढ़ जाएगा। हाउ टू इम्प्रूव योर लिसनिंग स्किल्स। हाउ टू इम्प्रूव योर लिसनिंग स्किल्स में आपको जब भी लिसन करें तो
प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, जब भी चीजों को पढ़ेंगे, बार बार सीखेंगे, बार बार समझने की कोशिश करेंगे, तो उसके द्वारा भी लिसनिंग इंप्रूव हो जाती है, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो लिसनिंग स्किल्स को इंप्रूव करने के लिए पहले आपको स्पीक लेस, आपको स्पीक लेस यानी कि कम बोलना है, पहले लिसन करना है, फिर थिंक करना है, फिर स्पीक करना है। जैसे कि हमने पहले स्लाइड में देखा था कि स्पीक लेस एंड लिसन मोर। यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि पहला हम सुनेंगे, कोई चीजों को शांति से सुनना है, फिर थिंक करना है, उसके बाद स्पीक करना है। तो इन सब चीजों के द्वारा प्रैक्टिस होगी और आपका लिसनिंग इंप्रूव हो जाएगा। बी एक्टिव लिसनर, जब भी आप लिसन करें तो एक एक्टिव लिसनर की तरह आप लिसन करें। इस तरह से एक्टिव लिसनर अगर बनेंगे तो आपका वर्बल एंड नॉन वर्बल जो टेक्निक्स के द्वारा आपने जो अंडरस्टैंड किया, उसके द्वारा आपको उस चीज को समझने के लिए काफी इम्प्रूवमेंट हो जाएगा और आप उस लिसनिंग स्किल्स को इम्प्रूव करके सक्सेस पा सकते हैं। Thank you for watching, and this is presented by me, Dr. Mukta Chandani, and I am in English department, humanity department. Thank you very much. और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन क्लिक कर लीजिए, ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। और हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। तब तक, thank you very much. Have a nice day.